बाबू बाबू सो गए बेटा कि झूठ का। ओए उठो। बाय बाय। मम्मी जा रही है। सोना सोना बाबू। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत तो हो चुकी थी। नहा धोआ कर फ्रेश हो गए थे। मेरे साथ बाबू भी उठा था पर वो बाद में जाके सो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही सुंदर स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मैं फूल वगैरह तोड़ ली हूँ, नहा धोआ के पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। अब जा रही हूँ पूजा रूम। मेरा पूजा रूम ऊपर है जो कि मुझे पूजा करना है। और मैं पूजा करते वक्त व्लॉग इसलिए नहीं बनाई कि सभी के घर में अलग अलग प्रकार के पूजा होते हैं और मैं पूजा करने के बाद बनाई, क्योंकि अलग अलग तरह से पूजा होती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना घर की पूजा किस प्रकार से करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर भी जो भी है, पर मेरी पूजा यहाँ पे हो चुकी है। मैं थोड़ा सा भगवान जी का ब्लॉगिंग भी कर ली हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग में सुबह सबसे पहले भगवान जी सामने आ जाए तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो पूजा वगैरह कर लेने के बाद अब आ गए हूँ नीचे। और नीचे भी पूजा करने का है। नीचे शनि महाराज है और तुलसी पीढ़ा भी है, उस समय भी पूजा कर ली हूँ। कर रहे छोना और बाबू? अब मैं आ गई हूँ नीचे। वही जो गेहूं वाला क्या काम था वो मैं करके ऊपर गई थी। तो अब यहाँ पे कौवा को देख देख लीजिए रहे किस प्रकार से हैं? बनवासी कर रहा है। थोड़ा बहुत ओ, सुनिए कौवा आया है इनका बेटा। बात। ओ ओ कौवा के क्या करेगा बेटा? अच्छा, खा लेगा। ओ, इसीलिए आप देख रहे हैं बेटा। हाँ, ठीक किए हैं। और कौवा आएगा तो क्या कीजिएगा? ओ नहीं नहीं, कौवा को मारिएगा। कैसे मारिएगा छोना? ऐसे मारिएगा? लाठी से मार दीजिएगा। ओ, आपको गर्मी नहीं लग रही है? नहीं लग रही है? ओ, हाँ, तो ऐसे नहीं करना है। हमको पता है आप बदमाशी भी कर रहे हैं। कहाँ उठो, का है? उठो उठो, बदमाशी भी है। देख रहे हैं हम। वहाँ बदमाशी हो रहा है, वही देख रहे हैं। बदमाशी का भरे हैं उसमें? बदमाशी नहीं बेटा, नहीं फेंकना। ऐ, थोड़ा बहुत बात उत करने के बाद अब समय आती है खाना बनाने की। और जो कि खाना बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है हर लेडी के लिए, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना हो। उसे घर में खाना बनाने की ज़रूरत तो सबसे अधिक होती ही है। उसे खाना बनाना पड़ता ही है, चाहे वो तबीयत खराब हो या फिर कुछ भी हो। यहाँ मैं उधर की देख कर आ गई थी कि मेरे सोना बाबू जो है, गेहूँ जो मैंने दिए थे तो वो वाला देख रहा था। कौवा सच में आ रहा था, मतलब कौवा ही कहा जाएगा उसको। वो आके उसमें बैठ रहा था। एक बार वो देख लिया, इसके बाद वो हटने का नाम ही नहीं कर रहा था। तो मतलब वहीं पे जाके बैठा था धूपा में। तो उसको फिर पंखा के नीचे लाके लेटा दिए। और अब हम आ गए हैं खाना में। खाना बनाने में तो खाना बना रहे हैं। आज मन किया हल्का सा खाना बनाने का।
हल्का वाला की सब्जी मसाले वाली नहीं खाएंगे, उसमें सूखी सब्जी ही खाएंगे, भुजिया। तो वही मैं बना रही थी। इसके बाद अब उसके साथ बना रही थी मैं चटनी, जो कि पोस्तों का था। तो उसमें भी हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो वो मैं अपना पेड़ से तोड़ के ले आई। उसका भी ब्लॉगिंग मैंने थोड़ा सा कर ली हूँ। और फिर मतलब जो भी काम करो, कभी कभी मैं चल जा रही हूँ देखने के लिए कहीं ये कौवा का बहाने मेरा गेहूँ तो नहीं ना फेंकना शुरू कर देता है, क्योंकि उस साइड जो है ना मिट्टी का है। और मतलब मिट्टी में यदि गेहूँ चल जाएगा तो फिर उसे चुनना मुश्किल हो जाएगा या फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो कैसे निकलेगा ये समझ में नहीं आएगा। तो इसी वजह से मैं कभी कभी जाके देख रही थी कि वहाँ पे है या फिर नहीं है, पर वो वहाँ पे था नहीं, तो कोई बात नहीं। तो फिर अब मेरा खाना भी बन के रेडी हो ही चुका था। जैसे कि भुजिया आधा से ज़्यादा बन ही गया था, और दाल का जो ये था कि दाल में अब छौंका लगाना था, तो उसी की तैयारी हो रही थी। मतलब हो ही चुकी थी कि दाल में छौंका मार ही दे। इसके बाद जो चटनी का जो प्रोसेस होता है वो भी करना बाकी था। तो मैं वही कर रही थी कि इधर से मतलब आवाज़ में बाबू भी करने लगा था कि जल्दी आओ मम्मी का वो आ गया है, जल्दी आओ। इससे डर भी लगता है, पर मतलब देखना भी पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैं ढूंढने में लग गई कि मैं तो यहाँ पे जगा दी हूँ और मुझे मिल ही नहीं रहा था, मिल भी नहीं रहा था। तो फिर मैं सारा डब्बा खोलने के बाद फिर लास्ट में मुझे मिल जाने के बाद फिर उसे हल्का सा फ्राई किए। फ्राई करने के बाद अब उसके पीसने की बारी आती है। तो लहसुन तो मिल गई, पर हरी मिर्च नहीं थी, जो कि मैं पेड़ से ही तोड़ी, मैं पहले भी बोल दी थी। तो जब पेड़ के पास में गई तो पेड़ में भी मिर्च नहीं दिख रहा था, मतलब था लेकिन छिपा हुआ था, वो सामने दिख ही नहीं रहा था। तो मतलब एक दो वो था हरी मिर्च, और लाल मिर्च तो दिखी लेकिन ज़्यादातर हरी मिर्च नहीं दिखी, तो बहुत कम ही दिखी। देख सकते हैं आप लोग, दिख भी नहीं रहा था क्योंकि ये पेड़ बहुत दिन का हो गया है और इसमें पहले ही बहुत सारा फल दे चुका है, यानी कि मिर्च पहले ही फल चुका है, अब नहीं फलता है, बहुत कम ही फलता है। तो इसी में जो भी दिखा वही तीन ही का ज़रूरत था, तो 3 तोड़े। इसके बाद धो लिए उसको, और धो के फिर उसको सिलवट में क्योंकि ये जो होता है ना, सिलवट का पिसा हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है चटनी। मिक्सर से पीसने में अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मैं सिलवट में ही पीसती हूँ। और फिर यहाँ पे देख लीजिए कि एक मतलब डांस पार हो रही थी, उसका मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली। ये वाला गांव का शादी है, उसमें डांस इस प्रकार से होता है, देखिए। तो इसका ब्लॉगिंग करने के बाद मैं भी अब ब्लॉग का अंत करती हूँ। यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि वीडियो में नया वीडियो अच्छा लगा तो